प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को इस संसार में इस दुख भरी जीवन में जीने के दरमियान प्रभु ने इस साल में 4 महीना प्रभु ने संभाला, रक्षा किया, हर एक तबाही से, बीमारी से, कोरोना से प्रभु ने बचाया। इस नया महीना में मैं आपके पास प्रभु के वचन से एक अच्छा समाचार को लेके आता हूँ। प्रभु का वचन आशीषों से भरा हुआ है। प्रभु का वचन आशीषों से भरा हुआ वचन में मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जिसके द्वारा प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 32 अध्याय वचन 7, भजन संहिता 32 का 7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। प्यारे प्रभु के लोगों, आज इस दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में सभी जगह पर एक तबाही है, कोरोना का लहर है, सभी जगह लोग डरे हुए हैं, भयानक स्थिति गुजर रहा है। आज लाखों केस निकलते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें हिम्मत देती है, हमें सांत्वना देती है, यह कर करके कि प्रभु का वचन बतलाती है कि मैं तुम्हारा छिपने का स्थान हूँ। बाइबल में एक बहुत बड़ा राजा वो इस प्रकार बोलते हैं वचन को कि हे परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मुझे बचाता है, रक्षा करता है और मुझे चारों ओर के छुटकारों से घेर लेता है। हालेलुया। प्रभु सच में वो छिपने का स्थान है। आज दुनिया में हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं हैं, हो सकता है आपका परिवार लोग भी इस कोविड-19 के चपेट में आ गए होंगे, हो सकता है कई लोगों को आपने खो दिया होगा, लेकिन इतना होने के बाद भी प्रभु का वचन ये हमें सलाह, ये हमें हिम्मत देती है कि प्रभु ही एकमात्र छिपने का स्थान है। प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र छिपने का और संकट से रक्षा करने का परमेश्वर है। वो परमेश्वर और कोई नहीं, जिसने समस्त संसार को बनाया, जिसने समस्त संसार को बना करके, दुनिया को बना करके और लोगों से वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें हर परिस्थिति में तुम्हें संभालूंगा, रक्षा करूंगा, अगुवाई करूंगा। प्यारे प्रभु के लोगों, हम बाइबल में दाऊद के बारे में यह देखते हैं कि दाऊद एक अच्छा लड़का थे। जब वो राजा नहीं बने थे, जो बचपन के समय में वो 8 भाइयों में से वो छोटा भाई थे और अपने पिता का सारा भेड़ बकरियों को वो चराते थे। चराने के दरमियान में एक बार बहुत ही बड़ा संकट आ गया। एक शेर आकर के उन्हें का भेड़ का बच्चा को लेके भाग रहा था, लेकिन दाऊद वहां पर जा करके अपना भेड़ का बच्चा को बचाते हैं और शेर को मुंह का जबड़ा को चीर करके उसको मार डालते हैं। फिर कुछ दिन के बाद एक भालू का आक्रमण भी उनका भेड़ पर हुआ है। प्रभु ने उस भालू से बचाया और शेर से बचाया और कुछ दिन के बाद प्रभु ने एक बड़ा राक्षस गोलियत जो था, जो किसी से डरता नहीं था, परंतु गोलियत द्वारा सब लोग मार डाला जाता था, लेकिन दाऊद प्रभु के नाम से गया है और गोलियत पर विजय पाया। और वही नहीं, उनका जीवन भर, दाऊद के जीवन भर कई प्रकार का समस्या आया, महामारियां, उनके समय में भी महामारी आया, मरी आया है, समस्या आया। कुछ समस्या प्रभु की ओर से आया ताकि जब वो आज्ञा नहीं माने, कुछ समस्या लोगों की तरफ से आया, लेकिन हर परिस्थिति में प्रभु ने उन्हें संभाला, रक्षा किया। इसलिए जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उन दरमियान में प्रभु वो दाऊद बोलते हैं कि हे परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है। प्यारे प्रभु के लोगों, आज संसार में कितना भी कोरोना बढ़ जाए, कुछ भी हो जाएगा, प्रभु के शरण में आइए, प्रभु के शरण में आइए। जिस परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को बनाया, उस प्रभु के पास आइए। परमेश्वर की ओर से आपको सुरक्षा मिलेगा, परमेश्वर की ओर से आपके लिए छिपने का स्थान मिलेगा और आपका चारों तरफ जो अफवाहों को सुनते हैं, डर को सुनते हैं, घटनाओं को सुनते हैं, परंतु प्रभु के पास आने से आप छुटकारे के गीतों को सुनेंगे। यीशु मसीह का अनंत जीवन है, आशीष है, हमारे यीशु जल्दी आने वाला है। प्रभु आप सबों को इस छोटा सा वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते खुदा बाप। प्रभु आज पूरा देश कोरोना का दूसरा लहर में
चल रही है प्रभु। लाखों लाखों लोग प्रतिदिन उसका केस निकलते आ रहा है, लेकिन प्रभु तू वादा करता है कि मैं तेरा छिपने का स्थान हूँ। प्रभु हर एक लोग को दया कर, हमारे देश पर दया कर प्रभु, देश में जो डरे हुए लोग हैं उन पर दया कर, संभाल प्रभु, ताकि प्रभु तेरा महिमा लोगों के जीवन के द्वारा होने पावे। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।